ज्ञान क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड रिस्पॉन्स के लिए शेयर करें अपने क्लासमेट और फ्रेंड के साथ और लाइक करें जिससे मोटिवेट हो सके। थैंक यू। आज 11th-12th के छात्रों विद्यार्थियों के बीच में केवल दो ही मुख्य चर्चा के कारण है। पहला है लॉकडाउन और दूसरा वो पेपर जिसकी वो 2-2 3-3 साल से तैयारियां कर रहे थे, जिन्होंने अपना दिन रात सब उसके लिए लगा दिया। 6 अप्रैल को जो पेपर था, चैटिंग बंद कर दी, फेसबुक बंद कर दी। अरे जिससे चैटिंग कर रहे थे 2-2 साल से, वो चैटिंग भी बंद कर दी। मिलना मिलाना बंद हो गया। कमरे में बंद होकर रात रात भर जिस पेपर के लिए पढ़ रहे थे, 6 अप्रैल जेई एडवांस का पेपर जो था वो भी कैंसिल हो गया। उसकी डेट भी आगे बढ़ गई। वह पेपर भी अब बाद में होगा। तो दो मेनली बेसिकली यहाँ पे दो ऐसे टॉपिक हैं जिस पर डिस्कस सबसे ज़्यादा है बच्चों में, छात्रों में। तो बताइए कि जो ये 40 दिनों के आसपास का लॉकडाउन टोटल है, 30-40 दिनों के आसपास का लॉकडाउन है, ये क्या ये नुकसान है या फ़ायदा है? सब कहेंगे नुकसान है। तो क्या इस नुकसान को ऐसे फ़ायदे में बदला जा सकता है जिससे हम जीवन भर की सफलता प्राप्त कर लें, जीवन भर के हम अपना मकसद पूरा कर लें? हाँ, ध्यान से समझिए। एक मल्टीनेशनल कंपनी का के एमडी का लड़का, उसे कहा गया कि तुम जाओ कल से अपनी पत्नी को लेके इस कंपनी को छोड़ दो, इस कंपनी में तुम्हारा कोई भी शेयर नहीं है, और जाओ अपना साधारण जीवन जियो। और वो लड़की भी वो है, वो पत्नी भी वो है जिसकी कल ही शादी हो के आई, अभी तो हनीमून पीरियड भी नहीं निकला था। उसे यह कहा गया कि अब तुम जाओ अपना सादा जीवन जियो, तुम्हारे इस कंपनी से कोई मतलब नहीं है। और जब वह गया तो वह कुछ बन के आया, और वही स्थिति हमारे साथ हुई, वही स्थिति आपके साथ हुई जब 20 मार्च के आसपास यह माहौल बन गया कि अब कल से घर से बाहर निकलना बंद, ट्यूशन बंद, कोचिंग बंद, चैटिंग बंद, सब काम जब बंद हो गए और केवल अब घर के अंदर रहना है, तो आपका लॉकडाउन का वनवास शुरू हुआ। इस वनवास में हम सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। और जब अचानक रात को 8 बजे कहा गया कि मित्रों कल से लॉकडाउन शुरू हो गया, आप सभी का जीवन अब हम सब कमरों के अंदर कैद हो गया है, तो यह एक सुनहरा अवसर है, इस अवसर को पहचानिए। तो IIT जेईई में चैप्टर कितने हैं टोटल? अगर हम एक सब्जेक्ट की बात करें मैथ की, तो मैथ में 22 से 25 टॉपिक आपके बैठ गए हैं। डिफरेंशियल, इंटीग्रल, एरिया ऑफ डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, लॉगरिथम, फंक्शंस एंड रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, आपका कोनिक सेक्शन, लाइन, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला। ऐसा आपके 22 से 25 चैप्टर, आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपके 22 से 25 चैप्टर ही बैठते हैं। और लॉकडाउन है 30 से 40 दिनों का, तो क्या है एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया आपको? इस चीज़ को समझिए। जब जब ऐसा हुआ है तब तब आपको फ़ायदा होना चाहिए। अगर आप लोगों ने तैयारी तो 30 मार्च तक कंप्लीट कर ही ली थी, उसके बाद तो जो भी है एक्स्ट्रा ही है, 3 से 4 तारीख तक आपने सब कंप्लीट कर लिया। अब अगर हम एक दिन में उसके बेसिक क्वेश्चन कर लें सारे, और एक दिन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हम रिवीजन कर लें, उन्हें एक बार दोबारा से कर लें, तो क्या आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा? हमेशा याद रखिए, जीतने और हारने वाले में केवल 2 ही कदमों का फर्क रहा है। अगर 90 पे जीत है तो जीतने वाले ने 91 प्राप्त करे हैं और हारने वाले ने 89 प्राप्त करे हैं। ज़्यादा फर्क नहीं रहा है। वे तो गिनती में है नहीं जिस देश में सबसे पीछे हैं, जिनके माइनस में मार्क्स आ रहे हैं, -2 में मार्क्स आ रहे हैं, -3 में मार्क्स आ रहे हैं, उन्हें छोड़ दीजिए, उनकी कोई गिनती नहीं है। गिनती है केवल 89 वाले की और 91 वाले की। आपको केवल इन दोनों ही प्राप्त करना है। और एक बात और देखिए, जब भी आप हारेंगे, हमेशा जीतने वाले की नहीं, हारने वाले से बात करिए। हमेशा जीवन में जब भी आप कोई कार्य करते हैं, 2 ही चीज़ें आपके आगे आएंगी, या तो जीत मिलेगी या सीख मिलेगी। जीतना भी ज़रूरी है, सीखना भी ज़रूरी है, लेकिन ना तो हमें जीवन भर सीखना है, ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ आज यहाँ पर। जीवन भर नहीं सीखना है हमें। यदि हम सीखने में रहेगा तो सीखने में ही रह जाएंगे, जीतेंगे कब? सीखा तो जाता ही जीतने के लिए है। हमेशा याद रखिए, आपको ना कोई भी काम करना शुरू करा, आपने प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी, हमेशा क्या कहते हैं घर वाले भी, बड़े भी, टीचर्स भी, अरे भाई सीखो सीखो, कुछ कमी रह गई आपकी में, दोबारा करो तिबारे करो। ऐसा कब तक करेंगे? क्या जीवन भर सीखते रहेंगे? नहीं। सीखने का भी एक टाइम पीरियड है। प्रत्येक कार्य अपने अपने समय पर अच्छा लगता है। कृष्ण का बंसुरी जब तक उसके बजाने की उम्र थी उसने बांसुरी बजाई, और जब उसके चक्र चलाने की उम्र थी जब उसने चक्र चलाया। दोनों का अपना अपना टाइम था। जब चक्र चलाने के टाइम पर उसके दोस्त मित्र सुदामा ने उससे कहा कि बंसी बजा के दिखाओ, तो उसने कहा नहीं मित्र, नहीं दोस्त, प्रत्येक कार्य का अपना अपना समय होता है। वो बंसी बजाने का टाइम था, ये चक्र चलाने का टाइम है। तो वही बात है, ये लॉकडाउन छुट्टियाँ नहीं है, ये समर वेकेशन नहीं है, ये आपकी हॉलीडे नहीं है, ये दिवाली दशहरे का हॉलीडे नहीं है, ये लॉकडाउन है। इस दिनों का आपको उपयोग करना है। क्यों? क्योंकि आपका IIT जेईई मेंस का एडवांस है। मेंस आपका होगा, एडवांस आपका रह रहा है। कहना आसान है, मेंस हो गया, एडवांस रह गया, एडवांस हो गया, मेंस रह गया।
इसमें मत जाइए, अरे बस 2 नंबर तो रह गया था, अरे रह गया भैया, वे आईआईटी में चला गया और आप नहीं जा पाए, यही फ़र्क रह गया केवल, और यही फ़र्क जीवन भर चलेगा। आपको अब नहीं महसूस करेंगे, आगे चल के महसूस करेंगे 4 साल बाद। आप किसी बेकार से कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे बाहर अपना ठेली लग रही है, वहाँ पे कढ़ी चावल खा रहे, और वे जो हैं अपना कुछ और ही खा रहे। बड़े बड़े कैंपस, बड़े बड़े कॉलेज, अच्छे अच्छे टीचर, टीचर तो सभी अच्छे हैं, लेकिन क्वालिटी में कुछ तो वजह रही होगी, कुछ तो डिफरेंस होगा ही। उस चीज़ को आप लोगों को देखना है। तो हम कहाँ थे, प्रत्येक कार्य को अपना करने का समय होता है। आप एक बात सोचिए कि आप ऐसे पहले इंसान नहीं हैं, आप ऐसे पहले छात्र नहीं हैं, पहले विद्यार्थी नहीं हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा मौका दिया गया है। आज तक जो डेट फिक्स हो गई उसी डेट में पेपर हुआ, उस डेट के बाद कभी पेपर नहीं हुआ। जिस डेट में फिक्स हो गई उसमें पेपर होना था, लेकिन आपको 1 महीना एक्स्ट्रा दिया गया। क्या है, दिव्य शक्ति नहीं है, क्या है, ब्रह्मास्त्र नहीं है। अब एक बात देखिए, ब्रह्मास्त्र क्या है, इस चीज़ को समझिए आप, ब्रह्मास्त्र क्या है। ब्रह्मास्त्र एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपके पास है और किसी और के पास नहीं है, वो ब्रह्मास्त्र है। और इसके अलावा क्या है ब्रह्मास्त्र। तो ये ब्रह्मास्त्र है, 30 से 40 दिनों का आपके पास स्पेशल पावर दी गई है आपको, आप इसमें प्रिपरेशन करें और अच्छे से प्रिपरेशन करें। देखिए सबसे आसान काम है पढ़ाई करना। जैसे आप इस पढ़ाई के मोड़ से बाहर निकलेंगे, बड़े होंगे, जब जीवन में आगे आने वाले 5 7 10 साल बाद, तो आपको पता चलेगा कि पढ़ना सबसे आसान काम था। अभी तो आप यह समझ रहे हैं कि पढ़ना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन नहीं, पढ़ना सबसे आसान काम है। अरे यूट्यूब का आप चैनल भी बना लेंगे तो उस पर सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करने के लिए भी आपको तरह तरह का आपको मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ पर, वो मेहनत भी सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन सबसे आसान काम है पढ़ना। बड़ा आसान लगता है, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, सबसे आसान काम है पढ़ना। जब आपका IIT JEE में सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका जीवन संवर जाएगा। जब राम, जब तक अयोध्या में थे, एक राजकुमार की तरह थे, तब तक केवल दशरथ के पुत्र थे और कौशल्या के लड़के थे, और ज़्यादा से ज़्यादा वे सीता के पति हुए थे। लेकिन जब वे जंगल में आए, जब उन्हें तपस्या करनी पड़ी, जब अपने घर को छोड़ के उन्हें घर से बाहर जाना पड़ा, दूर जाना पड़ा उन्हें, इसी तरह से ही जब तक आप घूम रहे थे सब कुछ थे ठीक है, लेकिन अब जब लॉकडाउन हो गया, 40 दिनों का लॉकडाउन ये हो गया, अब जब आपको घर में बैठ कर तपस्या, तपस्या क्या है, तपस्या भी तो यही है, मेहनत करना, पढ़ना। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार को कोई विघ्न ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई नॉइस ना हो, कोई आवाज़ ना हो, वही तपस्या है। तो जब आप 30 से 40 दिनों की तपस्या करेंगे अपने सब्जेक्ट को लेकर, अपने एम को लेकर, आपका चाहे कोई भी एम है, चाहे ND है, चाहे CDS है, चाहे IIT है, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप है, कुछ भी है, जब आप तपस्या करेंगे, तो जब आप बनकर निकलेंगे, तब आप जब कुछ बन के निकलेंगे। जब वे जंगल गया राम, तो अकेला चल दिया था। हमेशा याद रखिए, जो साहसी व्यक्ति होगा, जो कर्तव्य पथ पर अग्रसर व्यक्ति होगा, जो कुछ करने वाला व्यक्ति होगा, हमेशा अकेला ही चलेगा, कभी साथ में लेके नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी राय हमेशा दूसरों से अलग होगी। इस दुनिया के अंदर नेगेटिव पावर ज़्यादा होती है, पॉजिटिव पावर हमेशा कम है। तो पॉजिटिव पावर अकेले चलती है। मैं अकेला बढ़ता चला और कारवां साथ लगता चला। तो जब राम चला है जंगल में तो अकेला चला है, और जब वापस आया है अयोध्या 14 साल बाद, तो अपने साथ क्या क्या लेके आया है, किष्किंधा का राज्य अपने साथ लेके आया, उसका राजा उसका सेवक है, लंका का राजा विभीषण उसका सेवक है, परम शक्तिशाली हनुमान उसका सेवक है, अंगद उसका सेवक है, वो इतने सारे वर वानर, वे सब उसके साथ आए हैं अयोध्या। तो यह उसने प्रगति करी है उन 14 साल के वनवास में। यही आपको करना है। जब आपका IIT में सिलेक्शन हो जाएगा तो आप अकेले घर से निकलोगे, लेकिन जब 4 साल बाद आप वापस आओगे, तो IIT की डिग्री लेके वापस आओगे, अपने अंदर का स्टेटस लेके वापस आओगे, अपने अंदर एक जो चेंज आएंगे वह वापस लेके आओगे, पर्सनैलिटी डेवलप होकर आएगी आपकी। तो उस समय जब आप वापस आओगे तो वो महत्वपूर्ण है। हमेशा याद रखिए, मेहनत करते हुए व्यक्ति को कोई कुछ नहीं कहता है, जब आपका रिजल्ट आता है वो इम्पोर्टेंट है। तो 30 से 40 दिनों का इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, अपने जीवन को सफल बनाइए। ये बातें, चर्चाएं, नुक्कड़ चर्चाएं हमेशा होती रहेंगी, जीवन में हमेशा चलता रहेगा, लेकिन जो आपका पेपर हो गया एक बार, उसके बाद कुछ नहीं होगा। अकल्पनीय क्या है, अकल्पनीय क्या है। अब जब मैं बार बार राम की बात कर रहा हूँ तो अभी आप लोग कहेंगे वो तो अकल्पनीय है, कोई कह सकते हैं वो सही हो, कि ऐसा कैसे हो जाएगा, कोई समुद्र पर पुल बांध देगा पत्थर डाल डाल के, वो तो अकल्पनीय है। साथ ही एक बात समझिए कि क्या है अकल्पनीय, जिसकी कल्पना नहीं करी जा सकती वही तो अकल्पनीय है। अकल्पनीय का मतलब क्या है, A+ कल्पनीय, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हम वह अकल्पनीय है। तो क्या लॉकडाउन कल्पनीय था? 10 मार्च तक क्या लॉकडाउन के बारे में किसी को पता था, या कोरोना वायरस के बारे में किसी को पता था? दिसंबर में कोरोना वायरस के बारे में किसी को पता था? नहीं। यह भी तो अकल्पनीय था, लेकिन हो गया। तो इसलिए अकल्पनीय इस दुनिया में कुछ नहीं है। जो भी कार्य मनुष्य के जीवन में पहले नहीं हुआ, उसके बारे में उसे नहीं पता कि यह हो सकता है, वह कल्पनीय है, बस और कुछ नहीं है। तो जब लॉकडाउन हो गया, कोरोना वायरस हो गया, तो यह भी कल्पनीय हो गया।
लेकिन अगर हम आज से 6 महीने पहले किसी से बात में चर्चा करें कि क्या कोई ऐसा वायरस अगर इसका इलाज नहीं है और जो छूने से हो जाएगा, हमें अपने अपने अंदर घर में बंद रहना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज़ करना पड़ेगा, तो कहता है पागल हो गया है क्या? ऐसा क्या है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, हम चंद्रमा में पहुंच गए, मंगल पे पहुंचने वाले हैं, क्या एक छोटे से वायरस का इलाज नहीं होगा? बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, ठीक है सब कुछ है, लेकिन यह कल्पनीय ये था उस समय पर, तो कोई पागल बताता। लेकिन आज जब यह हो गया तो आज सब कल्पनीय बता रहे हैं ऐसे कि हाँ भाई समस्या तो है कि चंद्रमा पर जाने की बात है और वायरस से नहीं निपट पा रहे हम, तो इसका भी इलाज हो जाएगा। अभी यह कल्पनीय समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो गई, अब हमें इसका इलाज करना है। इसी तरह से समुद्र था सामने, वहाँ पे हमें पुल बनाना था, अकल्पनीय समस्या है, लेकिन उसका निवारण हुआ, उस पर सोचा, प्लानिंग करी, समझा कि हाँ ऐसी भी कोई तकनीक होगी जिसके द्वारा हम वहाँ पे पुल बना सकते हैं, तो हमने पुल बना लिया। इसी तरह से लॉकडाउन हो रहा है, हमें भी उस तकनीक का उपयोग करना है, हमें भी यहाँ पे पुल बनाना है। साथियों हमेशा याद रखिए कि आपके मेहनत के पत्थरों से ही वह पुल बनेगा जिस पर पार करके आप IIT JEE को आप क्लियर करके आपका सपना पूरा होगा, आपके माता पिता का सपना पूरा होगा। तो उन मेहनत के पत्थरों पे काम करिए, वो नलोल नील बनिए, अपनी कलम को वो नलोल नील बनाइए कि जिनके छूने से वे क्वेश्चन सरल होते जाएं। बड़े से बड़ा मेथड हो, चाहे कितने बड़े से बड़ा कंसेप्ट हो, आपकी कलम ने उस क्वेश्चन को छुआ और वह क्वेश्चन हल हो गया, तो यही तो जादू है, यही तो माया है, जिसे दिव्यास्त्र कहा गया है। आपने कोई क्वेश्चन है x² + 1 इसका डिफरेंशियल करिए, तो आपने तुरंत कर दिया, तो उसका मतलब आपकी कलम में जादू है, जादू की कलम है यदि आप उस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। तो इसी तरह से यही है, बड़े बड़ी मायाएँ हैं, बड़ी बड़ी मायाएँ। नींद समस्या आ गई, अलग सारा भैया क्या करा जाए। कभी कोई गायब होकर वार कर रहा है मेघनाथ, और कभी सामने आके तीर चला रहा, कभी गायब होकर तीर चला रहा। तो ऐसी जीवन की समस्या है, आप लोगों की भी नींद आ गई, कभी आलस से आ रहा है, तो इन सबको आपके ऊपर जीतना है। जब आप अच्छा कार्य करते हैं तो सब आपकी, तो सारी सारी दुनिया की अच्छी ताकतें, अच्छी शक्तियाँ, अच्छे लोग आपके साथ लगते हैं और आपकी मदद करते हैं। तो मेरी तो यही बात है आप लोगों से कि यह अवसर है आप लोगों के पास, इस अवसर को पहचानें और अपने जीवन को कुछ बनाएं। क्योंकि जब भी लॉकडाउन खुलेगा 10 20 30 40 दिन बाद, तो उस समय पर कोई यह नहीं कहना चाहिए कि इसने कुछ करा नहीं हमने। हमेशा याद रखिए यदि आपने इन 40 दिनों में कुछ नहीं करा तो आप पूरी दुनिया से 40 कदम पीछे हो जाएंगे। ये 40 दिन आपको फिर से चाहिए होंगे, जबकि बाकी सब 40 दिन आगे निकल चुके होंगे। तो इसलिए इन दिनों का उपयोग करिए, और गया हुआ समय वापस नहीं आता, इस चीज़ को याद रखिए। प्रत्येक कार्य को करने का एक समय होता है, पेपर हो जाएगा, तैयारियां हो जाएंगी, एडिशन वालों का एडिशन हो जाएगा, और आप केवल प्लानिंग बनाते रह जाएंगे कि फिर अगले साल ये करना है, अगले साल ये करना है। नहीं, अगले साल नहीं, जो करना है अभी करना है। हमेशा याद रखिए जो होशियार बच्चा होता है, जो होशियार इंसान होता है, वो जो कार्य बीत गया, जो समय बीत गया उसके बारे में कभी बात नहीं करता है, जो आने वाला है उसकी कभी चिंता नहीं करता है। जो टाइम चल रहा है, जो प्रेजेंट है, केवल उसमें वर्क करना है। आज की परिस्थिति के हिसाब से मेरे लिए क्या अच्छा है, वही जीवन है। तो इस जीवन को करें आप सभी लोग, आप सभी लोग अपने अपने जीवन में सफल हो। ऐसी ही ज्ञान क्लासेस की आशाएं और अपेक्षाएं हैं। आपको जो भी क्वेश्चन में, किसी मैथ के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप इस में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उस पर वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अभी मेरा चैनल नया है, अभी 2 3 दिन ही हुए हैं, तो आप इसे प्रमोट करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स पूछें, मैथ की किसी भी रिलेटेड हो, बीटेक की हो, IIT एडवांस मैथमेटिक्स हो, रियल हो, हायर मैथमेटिक्स हो, कंपटीशन का हो, SSC का हो, CGL का हो, कोई भी मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन आप टॉपिक पूछें, उस टॉपिक में मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सबका कार्य हो सके, सबका जो उन्हें प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन उन्हें हल मिल सके। यही है, सबके सामने समस्याएं, उन समस्याओं से हमें पार पाना है। वीडियो तो मैं बना के इन पर अपलोड कर सकता हूँ, 1 2 3 4 1 घंटे 2 2 घंटे, लेकिन उससे फ़ायदा क्या है? जो कंटेंट आपको चाहिए, जो टॉपिक आपको चाहिए, वह टॉपिक आप कमेंट करें, उस टॉपिक में मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, और अच्छे से अच्छी मेहनत करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और लाइक भी करें, और शेयर भी करें। लाइक करेंगे तो मोटिवेट होंगे हम, शेयर करेंगे तो आपके फ्रेंड्स और क्लासमेट का फ़ायदा होगा, और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको चैनल का भी फ़ायदा होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखें, ध्यान रखें हमेशा, जब भी आप कोई कार्य शुरू करेंगे तो भारी सब कुछ है, लेकिन असंभव कुछ नहीं है। असंभव शब्द में ही लिखा है +संभव। जो संभव है वही असंभव है। ध्यान रखें हमेशा, जो असंभव है वही संभव है। संभव क्या है? लॉकडाउन के जिस दिन कोरोना वायरस की दवाई बन जाएगी,